सत्य का पक्षी। एक समय की बात है, एक मछुआरा हमेशा की तरह उसने नदी में अपना जाल फेंका। उसने सब्र से अपनी नाव में इंतजार किया, अपना दोपहर का खाना खाते हुए, जब उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। जब वो नदी में इंतजार कर रहा था तो उसने देखा कि एक कांच का पालना जो नदी में उछलता हुआ बहता आ रहा है और वो उसकी नाव तक आ गया। मछुआरे ने आगे हाथ बढ़ाया और उस छोटे से बंडल को उठा लिया और उसके अंदर थी बहुत ही महीन रेशम की तहें जो उसने आज तक नहीं देखी थी। उसने उसे हटाया और उसने 2 सुंदर बच्चों के चेहरे देखे। मछुआरे का दिल करुणा से भर गया और वो उन बच्चों को घर ले गया। हे भाग्यवान, देखो आज मुझे नदी में क्या मिला है। 2 बच्चे? हमारे पास पहले से ही 4 बच्चे खिलाने के लिए हैं। तो तुम क्या चाहती हो मैं क्या करता? मैं उन्हें नदी में फेंक देता और भूखे मरने देता। मैं चाहती हूँ यदि हमारे पास 6 लोगों के लिए पर्याप्त खाना होता तो फिर हमारे पास 8 लोगों के लिए काफी खाना हो जाता। मछुआरे के घर में खाना हमेशा काफी मात्रा में होता और बहुत ही जल्दी वो दोनों बच्चे बड़े हुए, बहुत ही सुंदर लड़का और लड़की के रूप में। जितने ही वो सज्जन थे उतने ही वे बुद्धिमान, संस्कारी और उतने ही धार्मिक थे। पर दूसरे बच्चे उनके प्रति दयालु नहीं थे और अक्सर उनको ऐसी बातें कहते जो बहुत भद्दी होती। मुझे मेरी गुड़िया वापस दे दो, पिताजी मेरे लिए लाए थे। मुझे लगा उन्होंने कहा कि हम इसे साझा कर सकते हैं। पर वो तुम्हारे पिताजी नहीं है। उन्होंने तुम्हें एक नदी से पाया था। जाओ जाके कांच के पालने से खेलो, वही एक चीज है जो तुम्हारी है, समझी? ये भाई बहन कभी कभी इतने तंग आ जाते कि वो जंगल की तरफ निकल जाते अकेले रहने के लिए। वहाँ वो ब्रेड ले जाते जिसे वो अपने नाश्ते से बचाते और उसे चूर चूर करते पक्षियों के लिए, जिसने उन्हें बदले में बहुत कुछ सिखाया, जैसा पक्षियों की भाषा, जंगल में रहने के तरीके और कैसे गाएं। और एक रात जब दूसरे बच्चे खासकर जब बहुत नीचता पर उतर आए तो उन अनाथ भाई और बहन ने फैसला किया, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वो हमें पसंद ही नहीं करते। और ये माँ और पिताजी को बेबस कर देता है। बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। माँ और पिताजी कल शहर जा रहे हैं। उनके जाने के बाद हम निकल जाएंगे। तो उस दिन मछुआरा और उसकी पत्नी शहर के लिए रवाना हो गए। भाई और बहन घर छोड़कर जंगल में चले गए। वो 3 दिन तक चलते रहे और जब रात आई तो वो बहुत थक गए। अचानक उन्हें कुछ फासले पर एक झोपड़ी दिखाई दी। वहाँ देखो। क्या हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए? शायद हमें वहाँ कोई पनाह मिल सके। वो कुटिया के पास गए और खटखटाया, पर आसपास कोई नहीं था। अब हम क्या करें? खैर, वहाँ पर एक बेंच पड़ा हुआ है। कम से कम हम वहाँ रात भर सो सकते हैं। तो आराम करने के लिए बेंच पर बैठ गए, पर उनमें से कोई सो न सका। जब वो जागते हुए लेटे हुए थे सितारों चंद्रमा को देखते हुए, उन्होंने अचानक कुछ आवाज़ें सुनी। वहाँ करीब के पेड़ों से एक बहुत बड़ी चहचहाहट सुनाई दी और क्योंकि वो पक्षियों की भाषा जानते थे, वो समझ सके कि पक्षी क्या कह रहे थे। तुम यहाँ शहर से आए हो? वाह वाह! तुमने जंगल में अपने दोस्तों के बारे में कैसे सोच लिया? खैर, बस थोड़ी हवा बदलने के लिए। हाल ही में मुझे जुकाम हो गया था। क्या चिड़ियों को भी जुकाम होता है? सुनो। तो उस चहल पहल वाले शहर की ताज़ा खबर क्या है? ओह, वही की वही है। बेचारा राजा अभी भी दुखी है। लगता है कोई भी चीज उसे शांति और तसल्ली नहीं दे पा रही है। उसके लिए ये बहुत कठिन हुआ होगा जब रानी और बच्चे चले गए। ओह नहीं, वो नहीं गई हैं। उसे तो टावर में बंद कर दिया गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? खैर, मैंने खुद तो ये देखा नहीं, पर मैं एक बूढ़ी कोयल को जानती हूँ जो महल के बाग में रहती है। चलो भी, हमें बताओ कि तुमने क्या सुना है। जानते हो ना, राजा ने एक बहुत ही सुंदर औरत से शादी की थी जिससे उसे प्रेम हो गया था। बेशक, हम जानते हैं। और देखो, वो लड़की जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान भी थी और राजा उससे बेहद प्यार करता था। उसने ये पता लगाया कि महल के कुछ अफसर और मंत्री राजा को लूट रहे थे और उसने उनका पोल खोलने की ठान ली। सचमुच? हाँ, पर उन भ्रष्ट अफसरों को इसकी खबर लग गई।
और जब राजा को लड़ाई पर जाना पड़ा, उन्होंने रानी को गिरफ्तार कर लिया और उसे टावर में बंद कर दिया। और राजकुमार और राजकुमारी? उन्होंने उन जुड़वा भाई बहनों को लिया और उन्हें एक कांच के पालने में डाला और उन्हें नदी की लहरों में बहा दिया। कोयल कहती है उसने ये सब खुद अपनी आंखों से देखा। जैसे ही भाई और बहन ने उस कांच के पालने के बारे में सुना, उन्हें उस पालने का ख्याल आया जिसमें उन्हें डाला गया था। जब वो नदी में बह रहे थे तब मछुआरे ने उन्हें देखा और उन्हें घर लाया। जाओ जाकर अपने कांच के पालने से खेलो, वही एक चीज है जो तुम्हारी है। क्या राजा ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? लगता है उन भ्रष्ट अफसरों ने उन्हें बताया कि लड़ाई से डरकर रानी अपने 2 बच्चों को लेकर भाग गई थी। राजा को तो ये पता भी नहीं है कि उसकी पत्नी एक टावर में बंद है। क्या हो अगर असली राजकुमार और राजकुमारी महल में चले जाएं? क्या राजा उन्हें पहचान लेगा? तुम हमारी भाषा बोलते हो? हाँ बिल्कुल, तुम जैसी कुछ चिड़िया इतनी दयालु थी कि उन्होंने हमें ये सिखाया। ओह, वो कांच का पालना जिसकी तुम बात कर रहे थे। खैर, हमें पालने में लेटाया गया था और हमें नदी में बहा दिया गया था, जहाँ एक मछुआरे को हम मिले और वो हमें घर ले गया। इसका मतलब ये कि तुम राजकुमार और राजकुमारी हो। उनके सुंदर सलीके और शिष्टाचार को तो देखो, बेशक वही है, पर उनका विश्वास कौन करेगा? वो राजा के सामने ये साबित कैसे करेंगे कि वो कौन है? वहाँ एक पक्षी है, सत्य का पक्षी। पूरे संसार में केवल यही एकमात्र पक्षी है जो मनुष्य की भाषा बोल सकता है। ये पक्षी संसार के हर सत्य के प्रति जागरूक है। केवल वही तुम्हारी मदद कर सकता है। हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं? वहाँ एक चुड़ैल है जो बेंजनी पहाड़ की एक गुफा में रहती है। वो तुम्हें आओ और कभी न जाओ वाले महल का रास्ता बताएगी, जहाँ उस पक्षी को कैदी बना कर रखा है। पर इससे पहले कि तुम उस महल में प्रवेश करो, तुम उस उल्लू से बात करो जो मनुष्यों का सिर्फ एक ही शब्द बोल सकता है, क्रॉस। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अपने पिता के पास वापस जाना है और हम उसके लिए कुछ भी करेंगे। तो राजकुमार और राजकुमारी जंगल में निकल पड़े। वो इतने खुश और इतने उत्सुक थे अपने पिता से मिलने के लिए और अंत में अपनी माँ को आजाद कराने के लिए कि वो अपनी भूख और थकान सब कुछ भूल गए और चलते गए। तो अंत में उस बैंगनी पर्वत की उस गुफा में पहुँची जहाँ चुड़ैल रहती थी। उन्होंने बहादुरी से दरवाजा खटखटाया। इस समय आने की किसने जुर्रत की है? अरे अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें आओ और कभी न जाओ वाले महल का रास्ता जानने की जरूरत है। वो तुम कल सुबह जा सकते हो, जब तक तुम मेरी छिपकलियों के साथ क्यों नहीं सोते? धन्यवाद मोहतरमा, पर हम सचमुच अपने रास्ते पर जाना चाहते हैं। मैं तभी तुम्हें रास्ता बताऊंगी जब तुम मुझे बहुत से रंगों वाले फव्वारे का पानी ला कर दोगे, जो महल के आंगन में ही है। जाओ लेकर आओ। अवश्य मोहतरमा। तो चुड़ैल ने उन्हें एक मर्तबान दिया जिसमें उन्हें बहुत से रंगों वाले फव्वारे का पानी लाना था और अपने कुत्ते को भेजा कि वो उन्हें उस महल तक ले जाए। वो उल्लू कहाँ है? पक्षियों ने हमसे कहा था कि हम महल में दाखिल होने से पहले उनसे बात करें। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी, क्रॉस क्रॉस। उल्लू। नेक उल्लू, हमें आओ और कभी न जाओ वाले महल में जाने की जरूरत है। हमसे कहा गया था कि तुमसे बात करो अंदर जाने से पहले। क्या चुड़ैल ने तुम्हें रास्ता दिखाया? हाँ। और क्या तुमसे कहा कि उसके लिए बहुत से रंगों वाले फव्वारे का पानी लेकर आओ? हाँ। ऐसा मत करना। इसके बजाय चुड़ैल का मर्तबान झरने के उस पानी से भरो जो बहुत से रंगों वाले फव्वारे के पास से बहता है। बाद में अंदर जाओ। वहाँ एक पक्षीशाला है जहाँ हर किस्म के पक्षी रखे गए हैं। उनमें से हर एक तुमसे चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि वही सत्य की पक्षी है, लेकिन सत्य का असली पक्षी कोने में होगा। वो एक चांदी सा सफेद कबूतर होगा। ये सब बहुत जल्दी करना, क्योंकि चुड़ैल के कहने पर एक दानव हर शाम वहाँ आता है। धन्यवाद नेक उल्लू। तो बच्चों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उल्लू ने बताया था।
उन्होंने झरने के पानी से चुड़ैल का मर्तबान भरा। वो पक्षीशाला में अंदर गए जहाँ पक्षी चिल्लाए, मैं सत्य का असली पक्षी हूँ। झूठे, मैं सत्य का असली पंछी हूँ। नहीं, मैं हूँ। बच्चों ने सत्य के असली पक्षी को ढूंढ लिया, उसे सहजता से उठाया और उस महल से भाग गए। वो चुड़ैल की गुफा में पहुँचे। आहा, तो तुमने सत्य के असली पक्षी को ढूंढ लिया है ना? बहुत से रंगों वाले फव्वारे का पानी कहाँ है? तुम दोनों छिपकलियों में बदल जाओ। पर बजाय छिपकलियों में बदलने के, राजकुमार और राजकुमारी चमकने लगे और शक्तिशाली बन गए, क्योंकि झरने का पानी हमेशा शक्ति देता था। ये देखकर गुफा के सभी प्राणी पानी के लिए छटपटा उठे और चुड़ैल भाग गई और फिर कभी नहीं देखी गई। बच्चे महल में गए, पर दुष्ट मंत्री उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हम उन्हें सत्य का पंछी नहीं दिखा सकते, इसके बिना वो हमें अंदर जाने भी नहीं देंगे। हम उन्हें बस यही बताएंगे कि हम राजा से मिलना चाहते हैं। तुम दोनों बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? हम राजा से मिलना चाहते हैं। हम उनके लिए एक छोटा सा उपहार लाए हैं। तुमने हमारे महाराजा के काम में दखल डालने की हिम्मत कैसे की? भागो यहाँ से। पर सत्य का पक्षी थैले से उड़ा और सीधे खिड़की से होता हुआ राजा के कक्ष में दाखिल हुआ और राजा को सब कुछ बता दिया। तुम्हारी नेक रानी उस टावर में बंद है और तुम्हारे राजकुमार और राजकुमारी महल के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राजा बाहर दौड़ा गया और उसने दोनों बच्चों को गले लगाया। दुष्ट मंत्रियों को हिरासत में ले लिया गया और नेक रानी को टावर से आजाद कराया गया। राजा ने मछुआरे और उसकी पत्नी को दिल खोलकर इनाम दिया उनकी दयालुता के लिए, और उस दिन के बाद राजकुमार और राजकुमारी अपने माता पिता के साथ रहने लगे।